आज हम पढ़ेंगे नोबेल पुरस्कार 2024 के बारे में। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो में इतने आसान ट्रिक से पढ़ाया है जो आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी, और एक बार देखने में आपको याद भी हो जाएगा। एग्जाम में कहीं पर भी कैसे भी क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व करके ही आओगे। और यदि आपको ट्रिक पसंद आए तो कमेंट में बताना और लाइक करना वीडियो को, और आगे शेयर करना। सबसे पहले पढ़ेंगे हम नोबेल पुरस्कार का इतिहास, क्योंकि इतिहास से भी क्वेश्चन आता है। और फिर पढ़ेंगे हम नोबेल पुरस्कार 2024 के करंट विजेता। वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है। यदि आपको वीडियो को PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप 1 क्लिक में PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 5 क्षेत्रों से हुई थी। वो 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा या औषधि विज्ञान, साहित्य और शांति। इन 5 क्षेत्रों से 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। जबकि 1968 में आर्थिक विज्ञान या अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अस्तित्व में आया, और जबकि पहली बार 1969 में दिया गया था। ठीक है ना? 1968 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अस्तित्व में आया और पहली बार 1969 में दिया गया था। 1895 में लिखी गई अपनी वसीयत में स्वीडिश रासायनिक वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने अपना भाग्य पुरस्कार की स्थापना के लिए समर्पित कर दिया। और अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? ये रासायनिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि डायनामाइट का जो आविष्कार है वो किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था 1867 में। ये भी आपको याद रखना है। तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था 1867 में। इनकी वसीयत के अनुसार ही नोबेल पुरस्कार की शुरुआत या स्थापना हुई है। नोबेल की मृत्यु 10 दिसंबर 1896 में हो गई थी। नोबेल की मृत्यु कब हुई थी? 10 दिसंबर 1896 में हो गई थी। और 5 साल बाद 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार को बैंक ऑफ स्वीडिश पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नोबेल पुरस्कार को बैंक ऑफ स्वीडिश पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1968 में अस्तित्व में आया, जब स्वीडिश के केंद्रीय बैंक स्वरिजेस रिक्सबैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार की स्थापना की। जबकि पहला अर्थशास्त्र का पुरस्कार जो है वो 1969 में दिया गया था। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडिश के केंद्रीय बैंक स्वरिजेस रिक्सबैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान स्वरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार के नाम से की थी। ठीक है ना? जिसको अर्थशास्त्र का पुरस्कार भी कहा जाता है, और पहला पुरस्कार 1969 में दिया गया था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार और किस नाम से जाना जाता है, तो स्वरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। 1901 से प्रत्येक साल विज्ञान, साहित्य, शांति के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। 1901 में प्रत्येक साल विज्ञान की 3 शाखाएं हैं, भौतिकी विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और औषधि विज्ञान। इन तीनों शाखाओं को और साहित्य और शांति के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए पुरस्कार की शुरुआत की थी। शांति पुरस्कार को छोड़कर सभी पुरस्कार स्वीडिश की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। शांति पुरस्कार को छोड़कर बाकी सभी नोबेल पुरस्कार जो हैं वो स्वीडिश की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, जबकि शांति पुरस्कार जो है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि शांति को छोड़कर सभी पुरस्कार जो है वो कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडिश की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। और शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ये सभी पुरस्कार नोबेल की पुण्यतिथि पर हर साल 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, स्वीडिश की नागरिकता में एक्सटेंशन और धनराशि दी जाती है। प्रत्येक विजेता को स्वर्ण पदक दिया जाता है, डिप्लोमा दिया जाता है और स्वीडिश की नागरिकता में एक्सटेंशन और धनराशि दी जाती है। अगर एक पुरस्कार में 2 लोग विजेता हैं तो धनराशि को बराबर भागों में बांट दिया जाता है। यदि एक पुरस्कार में 2 लोग विजेता हैं तो धनराशि को बराबर भागों में बांट दिया जाता है। और अगर पुरस्कार विजेता 3 हैं तो चयन समिति के पास अधिकार होता है कि वो धनराशि को तीनों में बराबर बांट दे, या एक को आधा दे दे और बाकी 2 बचे उनको उसमें से भी आधा आधा दे दिया जाए। मतलब एक को 50% दिया जाए और बाकी 2 जो बचे हुए हैं उनको 50% का जो है उनमें से 25-25% दे दिया जाए। ठीक है ना?
तो ये समिति के पास अधिकार होता है। यदि 2 लोग हैं तो 50% मिल जाएगा दोनों को बराबर बराबर। यदि 3 हैं तो समिति या तो तीनों को बराबर दे देगी, या वो चाहे तो एक को आधा दे दे 50%, और बाकी जो 50% बचा हुआ है उन दोनों को बराबर भागों में बांट दे। ये समिति के पास अधिकार होता है। चलिए अब देखेंगे मेडिसिन या औषधि क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है। तो वो दिया गया है विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुपकुन को। किसको दिया गया है? विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुपकुन को दिया गया है। ये हैं विक्टर एम्ब्रोज और ये हैं गैरी रुपकुन। इन दोनों को मेडिसिन और औषधि में 2024 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये दोनों वैज्ञानिक अमेरिकी मूल के हैं। दोनों वैज्ञानिकों ने माइक्रो आरएनए की खोज की थी। माइक्रो आरएनए से पता चलता है कि शरीर में कोशिकाएं कैसे बनती हैं और कैसे काम करती हैं। अच्छा, इन दोनों को याद करने की ट्रिक है, बहुत सरल है, ध्यान से सुनिए। विक्टर और कुनकुन ये दोनों क्या है? बहन भाई हैं। विक्टर और कुनकुन कौन है? ये दोनों बहन भाई हैं। और कुनकुन की तबीयत खराब है, ठीक है ना। तो विक्टर की माँ बोलती है विक्टर से, विक्टर कुनकुन को बुला और मेडिसिन खिला, ठीक है ना। विक्टर कुनकुन को बुला और मेडिसिन खिला। छोटी सी ट्रिक है, मेडिसिन का पुरस्कार दिया गया है विक्टर और कुनकुन को, ठीक है ना। माँ बोलती है विक्टर कुनकुन को बुला और मेडिसिन खिला, तो मेडिसिन का पुरस्कार मिला है विक्टर और कुनकुन को, विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुपकुन को, है ना। ये 2 बार कुनकुन लिखा है लेकिन आपको एक बार देखना है कुनकुन। जैसे ही आपके एग्जाम में ऑप्शन आएंगे मेडिसिन आप देखोगे तो आपको, जैसे ही आप देखोगे तो आप आंसर ये लगा के आओगे, क्योंकि आपको पता है विक्टर और कुनकुन, ठीक है ना, और मेडिसिन। तो विक्टर कुनकुन को बुला और मेडिसिन खिला। जैसे ही आप ये ट्रिक अपने माइंड में लेकर आओगे आपको पता पड़ जाएगा कि मेडिसिन में कुन और विक्टर आ रहा है, तो ये विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुपकुन होगा। मेडिसिन या औषधि में 1901 में पहला औषधि विज्ञान नोबेल पुरस्कार जो है वो एमिल बॉन बेहरिंग को दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है कि मेडिसिन या औषधि क्षेत्र में 1901 में पहला जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया था? एमिल बॉन बेहरिंग को दिया गया था। और 2023 में दिया गया था कैटलिन कारिको और ड्रू बिसमैन को, ठीक है ना। इन दोनों को भी आपको याद ही रह सकता है तो रख लीजिएगा कि 2023 में औषधि में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो कैटलिन कारिको और ड्रू बिसमैन को दिया गया था। और 1901 में पहला औषधि का नोबेल पुरस्कार जो है वो एमिल बॉन बेहरिंग को दिया गया था। फिजिक्स नोबेल पुरस्कार 2024 में किसको दिया गया है? तो फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? तो जेफरी ई हिंटन और जॉन जे हॉफील्ड, इन दोनों को फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है। एक बार और सुनेंगे, जेफरी ई हिंटन, जॉन जे हॉफील्ड, इन दोनों को दिया गया है नोबेल पुरस्कार 2024 फिजिक्स में। जेफरी ई हिंटन एआई के गॉडफादर कहे जाने वाले जेफरी ई हिंटन ने एक ऐसी मेथड इवेंट की है जो किसी भी डाटा में स्वतंत्र रूप से प्रॉपर्टीज को डिस्कवर कर सकती है। जेफरी ई हिंटन ने एक ऐसी मेथड जो है इवेंट किया है वो किसी भी डाटा को स्वतंत्र रूप से प्रॉपर्टीज को डिस्कवर कर सकती है। और जॉन जे हॉफील्ड एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है। तो जॉन हॉफील्ड ने ये काम किया है। इन दोनों को फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 2024 जो है दिया गया है, ठीक है ना। तो जेफरी हिंटन जो है वो एआई के गॉडफादर कहे जाते हैं। इनकी याद करने की आसान ट्रिक है, 2 दोस्त बैठे हुए हैं, दोनों बात कर रहे हैं, तो एक बोलता है यार फिजिक्स फील्ड जो है वो हिंड की है ना। जनरली बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, यार फिजिक्स फील्ड जो है ना वो हिंड की है ना, हिंड की है। तो फिजिक्स का पुरस्कार जो दिया गया है वो फील्ड और हिंड को दिया गया है। नॉर्मल सी बात, किसको दिया गया है? फील्ड और हिंड को दिया है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। तो हिंड मतलब होता है जेफरी हिंटन, तो हिंड में आ जाएगा जेफरी हिंटन। जैसे ही ऑप्शन दिखेगा आपको हिंड तो आप तुरंत आंसर लगा दोगे। और हॉफील्ड, चला फील्ड कहाँ आ रहा है? हॉफील्ड पर, तो जॉन जे हॉफील्ड जो है वो ये आ जाता है। जैसे ही आपको फील्ड हिंट दिखेगा और आपको ये ट्रिक याद है, ऑप्शन में दिखेगा आपको हिंट और फील्ड, तो आप फट से लगा दोगे फिजिक्स का जो है वो फील्ड और हिंट है। तो जॉन जे हॉफील्ड और जेफरी ई हिंटन, ये आसान सी ट्रिक है,
जो आपको याद रहेगी, मुझे उम्मीद है आपको याद रहेगी। तो जेफरी ई हिंटन और जॉन जे हॉपफील्ड को नोबेल पुरस्कार 2024 जो है फिजिक्स में दिया गया है। 1901 में फिजिक्स में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था विल्हम कॉनरेड रॉन्टगन को, ठीक है ना। 1901 में फिजिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था विल्हम कॉनरेड रॉन्टगन को दिया गया था। और 2023 में दिया गया था पिएरे अगस्टिनी, फ्रेज क्राउज और एनी हुलियर को। इन 3 लोगों को फिजिक्स में दिया गया था 2023 में नोबेल पुरस्कार, पिएरे अगस्टिनी, फ्रेज क्राउज और एनी हुलियर। यदि आपको याद रहता है तो याद कर लीजिएगा। और 1901 में दिया गया था पहला फिजिक्स का पुरस्कार, वो दिया गया था विल्हम कॉनरेड और रॉन्टगन को। भौतिकी में भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता तो कौन कौन है, देखिए भारत के, ये भारत का भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। तो पहले हैं सीवी रमन, है ना। इन्हें 1930 में भौतिकी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये पहले भारतीय थे जिन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये आपसे क्वेश्चन यदि ऐसा भी पूछ लेता है कि पहले भारतीय जिन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो वो कौन है, सीवी रमन, ठीक है ना। पहले भारतीय हैं सीवी रमन जिन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। और कब मिला था, 1930 में मिला था। इनकी खोज प्रकाश प्रकीकरण पर उनके शोध और उनके नाम पर रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी याद रखना है कि इनकी खोज क्या थी, इनकी खोज थी प्रकाश प्रकीकरण और नाम रखा था रमन प्रभाव। आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रमन प्रभाव की खोज किसने की थी, तो की थी सीवी रमन ने। और इसी खोज के लिए 1930 में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये पहले भारतीय थे जिन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दूसरे हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें 1983 में भौतिकी नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। इनकी खोज थी चंद्रशेखर सीमा। केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार 2024 किसको दिया है, तो केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड बेकर, जॉन जम्पर और ब्रिटिश वैज्ञानिक डेमिस हासाबिस को, ठीक है ना। 3 लोगों को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2024 में। अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड बेकर, जॉन जम्पर और ब्रिटिश वैज्ञानिक डेमिस हासाबिस को, इन 3 लोगों को दिया गया है केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2024 में। डेविड बेकर और जॉन जम्पर ने एक ऐसा मॉडल बनाया है जिसके कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझाने में मदद करते हैं और डेविस हासाबिस ने प्रोटीन को डिजाइन दिया है, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2024 में। इनको याद करने की ट्रिक बहुत आसान, केमिकल खाकर क्यों बेकार की जम लगाना और हंसना। देखा होगा आजकल लोगों जो है जिम विम करते हैं तो लोग केमिकल खाते हैं, पाउडर खाते हैं, तो उसी पर एक आधा टिक बनाई है, केमिकल खाकर क्यों बेकार की जंप करना और हंसना, ठीक है ना। तो केमिकल में नोबेल पुरस्कार दिया गया है बेकार, बेकर डेविस बेकर, बेकार डेविस बेकर, जंप जॉन जम्पर जंप, और हंसना डेविस हासाबिस, हंसना मतलब हासाबिस, ठीक है ना। बेकार मतलब बेकर, डेविड बेकर, जंप मतलब जंपर। तो ये आपको जैसे ये दिखेंगे ना क्वेश्चन में तो आप फट से लगा दो कि भैया केमिकल मतलब केमिस्ट्री में दिया गया है, बेकार मतलब डेविड बेकर, जंप मतलब जॉन जंपर, हंसना मतलब डेविस हासाबिस। जैसे ही आप देखोगे आपको फट से याद आ जाएगा कि ये ट्रिक थी कि क्या भैया केमिस्ट्री का केमिकल खाकर क्यों बेकार की जंप कर लगाना है और हंसना है। छोटी सी ट्रिक है, केमिकल खाकर क्यों बेकार की जंप लगाना है और हंसना है, छोटी सी ट्रिक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और याद भी हो गई होगी। 1901 में पहली बार केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार दिया गया था जैकोबस हेनरिकस वॉटहॉप को, ठीक है ना। 1901 में पहली बार केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार दिया गया था जैकोबस हेनरिकस वॉटहॉप को। और वहीं 2023 में दिया गया है माउगी वावड़ी, लुईस ब्रूस और अलेक्सी एक्इमोव को। 2023 में दिया गया था केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार माउगी वावड़ी, लुईस ब्रूस और अलेक्सी एक्इमोव को। और 1901 में दिया गया था पहली बार, जो पहले केमिस्ट्री का पुरस्कार था वो जैकोबस हेनरिकस और वॉटहॉप को दिया गया था। केमिस्ट्री में भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हैं हरगोविंद खुराना, ठीक है ना। इन्हें 1968 में केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
हरगोविंद खुराना को 1968 में केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था। इनकी खोज थी आनुवंशिकी कोड और प्रोटीन उत्पादन में इनकी भूमिका और विश्लेषण। खोज क्या थी? आनुवंशिकी कोड और प्रोटीन उत्पादन में इनकी भूमिका और विश्लेषण। और इन्हें केमिस्ट्री में 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यदि क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि भारत के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो वो है हरगोविंद खुराना। ठीक है ना, हरगोविंद खुराना इसका आंसर रहेगा। दूसरे हैं वेंकट रमन राधाकृष्णन। भारतीय मूल के वेंकट रमन राधाकृष्णन 2009 में केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। इनकी खोज थी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्षेत्र में प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली की खोज के लिए इन्हें दिया गया था। तो वेंकट रमन राधाकृष्णन को 2009 में दिया गया था केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्षेत्र में। शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? अब हम देखेंगे शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया है। तो वो दिया है जापान के ऑर्गेनाइजेशन निहोन हिंदाक्यो को दिया गया है। एक संगठन है निहोन हिंदाक्यो, इसको दिया है 2024 का नोबेल पुरस्कार शांति में। इस संगठन को शांति नोबेल पुरस्कार दुनिया में परमाणु हथियारों को खिलाफ मुहिम चलाने के लिए दिया गया है। ठीक है ना, 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया है जापान के ऑर्गेनाइजेशन निहोन हिंदाक्यो को दिया गया है। इस संगठन को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है परमाणु हथियार के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए दिया गया है। इसकी ट्रिक है याद करने की, बहुत आसान है। टीचर बोलता है शांति नाम की बच्ची से कि शांति जा हिंदी पढ़, शांति जा हिंदी पढ़। तो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है हिंदाक्यो को। हिंदी से क्या आ रहा है? हिंदाक्यो। जैसे ही आपको हिंदी और हिंदाक्यो दिखेगा आप फट से क्या बोलोगे? निहोन हिंदाक्यो को दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार। जैसे ही आपके ऑप्शन में हिंदी आएगा, शांति और हिंदी आएगा, शांति जा हिंदी पढ़, तो आपको हिंदाक्यो ही दिखेगा ऑप्शन में और आप फट से लगा दोगे हिंदाक्यो। छोटी सी ट्रिक है, आसान ट्रिक है। शांति जा हिंदी पढ़, शांति से शांति का क्षेत्र है, हिंदी से आता है हिंदाक्यो। तो जापान का एक ऑर्गेनाइजेशन है निहोन हिंदाक्यो जिसको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2024 का। इसकी याद करने की ट्रिक है शांति जा हिंदी पढ़। 1901 में पहला शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था हेनरी ड्यूनेट और फ्रेडरिक पासी को। ठीक है ना, 1901 में पहला शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था हेनरी ड्यूनेट और फ्रेडरिक पासी को। आपको ये भी याद रखना है हेनरी ड्यूनेट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी 1863 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में। क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी, तो रेड क्रॉस की स्थापना की थी हेनरी ड्यूनेट ने 1863 में की थी जेनेवा स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है, इसीलिए मैं लिख कर लेके आया हूँ आपके लिए कि हेनरी ड्यूनेट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी 1863 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में। क्योंकि क्वेश्चन पूछता है रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी, तो हेनरी ड्यूनेट ने की थी। कब की थी? 1863 में की थी। कहाँ की थी? जेनेवा स्विट्जरलैंड में की थी। तो इस प्रकार से 1901 में पहला शांति का पुरस्कार दिया गया था हेनरी ड्यूनेट को और फ्रेडरिक पासी को। हेनरी ड्यूनेट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी 1863 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 2023 में शांति का पुरस्कार दिया गया था नरगिस मोहम्मदी को। ठीक है ना, 2023 में दिया गया था शांति का पुरस्कार, वो दिया गया था नरगिस मोहम्मदी को। शांति क्षेत्र में भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो शांति क्षेत्र में भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता थे तो सबसे पहला आता है मदर टेरेसा। ये है मदर टेरेसा। इन्हें 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मानवता के दुखों को दूर करने में योगदान के लिए ये सम्मान दिया गया था। ये भारत की पहली महिला हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। ठीक है ना, तो आपको मदर टेरेसा को याद रखना है। ये भारत की पहली महिला हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। यदि क्वेश्चन पूछता है भारत की पहली महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है तो वो हैं मदर टेरेसा। और पहले व्यक्ति कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना, पहले व्यक्ति 1913 में दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को और पहली महिला मदर टेरेसा, इनको 1979 में दिया गया था। ठीक है ना, क्यों दिया गया था? मानवता के दुखों को दूर करने में योगदान के लिए सम्मान दिया गया था 1979
1979 में शांति के क्षेत्र में। और दूसरे हैं शांति के क्षेत्र में कैलाश सत्यार्थी। इन्हें 2014 में शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बच्चों और युवाओं के उत्पीड़न के खिलाफ और सभी बच्चों को शिक्षा के लिए उनके काम के लिए दिया गया है। तो 2014 में दिया गया है कैलाश सत्यार्थी को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है साउथ कोरिया की हांग कांग को दिया गया है। ठीक है ना, इनका नाम है हांग कांग और ये साउथ कोरिया की है। इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है। हांग कांग कोरिया की पहली महिला हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार जीवन की मार्मिक कहानियों को खूबसूरत अंदाज में पेश करने के लिए मिला है। इसको याद करने की छोटी सी ट्रिक है, रिया कांग साहित्य कोल्ला। देखिएगा, ये कोरिया है, जापान है, चीन है, यहाँ पर एक अजीब से नाम, ये एक लैंग्वेज होती है कांग पांग, है ना, हांग। तो ये क्या है, मैंने कांग जो है वो साहित्य का नाम दे दिया। रिया मतलब एक बच्ची का नाम है जिससे नाम बन जाता है कोरिया। ठीक है ना, कोरिया नाम बन जाता है। ठीक है ना, और कांग जो मैंने साहित्य का नाम दिया है वो इसका नाम हो जाएगा हांग कांग और साहित्य आपका क्षेत्र है। तो मैं रिया से साहित्य मंगा रहा हूँ, कांग नाम का साहित्य है, रिया कांग साहित्य ला, रिया कांग साहित्य ला। तो रिया मतलब कोरिया, कांग मतलब हो जाता है हांग कांग, है ना, और साहित्य मतलब क्षेत्र हो गया। तो रिया कांग साहित्य को ला, मैं कांग साहित्य मंगा रहा हूँ रिया से, रिया कांग साहित्य को ला। तो रिया मतलब कोरिया, कांग मतलब हांग कांग और साहित्य मतलब क्षेत्र। छोटी सी ट्रिक है, आपको जैसे ही आपको ट्रिक याद रहेगी और जैसे ही आपको ऑप्शन दिखेगा फट से आप बिना कुछ सोचे समझे फट से एस लगाओ, क्योंकि आपने इतना याद किया हुआ है, सरल ट्रिक है, आपने पढ़ा है, तो आप बिना सोचे समझे आपको उसका आंसर दिख जाएगा और आप लगा दोगे। तो साउथ कोरिया की हांग कांग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है 2024 में और इन्होंने जीवन की मार्मिक कहानियों को खूबसूरत अंदाज में पेश किया है, इसलिए इनको ये दिया गया है। ये कोरिया की पहली महिला है जिन्हें नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया है। 1901 में साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था सुली प्रधोम को। 1901 में साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था सुली प्रधोम को और 2023 में दिया गया था जॉन फॉस्से को। ठीक है ना, 2023 में दिया गया था जॉन फॉस्से को और 1901 में जो पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था सुली प्रधोम को। साहित्य में भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है वो देखेंगे। तो साहित्य में भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, सबसे पहले आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था। सबसे आईएमपी है रविंद्रनाथ टैगोर, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र में किया गया था? तो साहित्य में किया गया था। ये भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। क्वेश्चन ये बार बार पूछता है कि भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो वो थे भारत के रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे। इनके काव्य संग्रह गीतांजलि को 1910 में एक अंग्रेज कवि W.B. ईट्स ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसी के आधार पर इन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इनका एक काव्य संग्रह था गीतांजलि। ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो काव्य संग्रह था गीतांजलि, 1910 में एक अंग्रेज कवि W.B. ईट्स ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि गीतांजलि को किसने अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो W.B. ईट्स ने किया था। गीतांजलि किसका संग्रह है? तो रविंद्रनाथ टैगोर का है। रविंद्रनाथ टैगोर को कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार? तो 1913 में दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? साहित्य में दिया गया था। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे या कौन है? तो वो थे भारत के रविंद्रनाथ टैगोर, जो है वो भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो इस प्रकार से रविंद्रनाथ टैगोर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आईएमपी है, ध्यान रखेंगे। B.S. नायपॉल 2001 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक थे। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है तुर्किश मूल के अमेरिकी डैरेन एसोमोग्लू, ब्रिटिश मूल के अमेरिकी साइमन जॉनसन, ब्रिटिश वैज्ञानिक जेम्स ए रॉबिन्सन। इन 3 लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है। एक बार और सुनेंगे, तुर्किश मूल के अमेरिकी डैरेन एसोमोग्लू, ब्रिटिश मूल के अमेरिकी साइमन जॉनसन
ब्रिटिश वैज्ञानिक जेम्स ए रॉबिसन, इन तीनों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन तीनों वैज्ञानिकों को ऑर्गेनाइजेशन के बनने और वहाँ कैसे समृद्ध और प्रभावित करते हैं वो इससे इनने स्टडी की है। इसकी याद करने की ट्रिक है सन मोगलू, ठीक है ना, सन मोगलू, यहीं से आपकी ट्रिक पूरी बन जाती है यदि आप चाहें तो। सन मतलब रॉबिसन जॉनसन, ठीक है ना, लास्ट में क्या आ रहा है, सन आ रहा है, लास्ट में सन आ रहा है, तो रॉबिसन जॉनसन सन। मोगलू मतलब नाम है मोगलू एक जनरली, तो मोगलू, सन मोगलू। या आप ऐसा भी लिंक कर सकते हो, एक फादर और एक सन दोनों रात में जा रहे हैं, तो सन क्या है, डर रहा है ना, तो फादर क्या बोलते हैं, सन मोगलू डरो नहीं, जे साईं हमारे साथ है, ठीक है ना। फादर और सन दोनों रात में कहीं जा रहे हैं, तो सन क्या है, डर रहा है, तो फादर बोलते हैं सन मोगलू, मतलब मोगलू मतलब बच्चे का नाम है, तो फादर क्या बोलते हैं, सन मोगलू डरो नहीं, जे साईं हमारे साथ है। तो इसका पूरा नाम होता है सन मोगलू, मैंने बता दिया आपको, रॉबिसन जॉनसन मोगलू, ठीक है ना। डरो नहीं, जे किस में आ रहा है, जेम्स ए, ठीक है ना, जे किस में आ रहा है, जेम्स ए रॉबिसन, जेम्स ए रॉबिसन, जेम्स ए रॉबिसन, ठीक है ना। इसके बाद साई, साई किस में आ रहा है, साइमन में, साइमन जॉनसन, साइमन जॉनसन, साइमन जॉनसन, ठीक है ना। डेरन किस में आ रहा है, डरो नहीं, डेरन मतलब डरो नहीं, डेरन, डेरन जी आ गया, डेरन एस मोगलू, डेरन एस मोगलू, डेरन एस मोगलू। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, है ना। सन मोगलू से यदि आप कर सकते हो तो सन दोनों में आ रहा है, रॉबिसन जॉनसन मोगलू, इसी से आपको याद हो जाएगा। यदि आपको लिंक करना है एक कहानी के रूप में, उससे भी एक बेहतर रहता है, तो सन मोगलू मतलब लड़के का नाम है मोगलू, तो सन मोगलू, फादर अपने बच्चे से बोलता है सन मोगलू डरो नहीं, जे साईं हमारे साथ है, तो सन तीनों में ही आ रहा है, मोगलू ऊपर है, तो जे साईं, तो जेम्स ए रॉबिसन, जे साईं, साइमन जॉनसन, डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं, तो डेरन एस मोगलू, डेरन एस मोगलू, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। आपको ये भी याद रखना है, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को स्वरजेस रिक्स बैंक पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। आपको याद ये भी रखना है, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को स्वरजेस रिक्स बैंक पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1968 में अस्तित्व में आया था और पहला पुरस्कार 1969 में दिया गया था। अब वो किसको दिया गया था, रेगनर फ्रिस को दिया गया था, जैन टिनबर्जेन को दिया गया था, दो लोगों को दिया गया था। 1969 में पहला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार रेगनर फ्रिस और जैन टिनबर्जेन को दिया गया था, और 2023 में दिया गया था क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया था, 2023 में दिया गया था क्लाउडिया गोल्डिन को, और पहला 1969 में दिया गया था रेगनर फ्रिस जैन और टिनबर्जेन को दिया गया था। अर्थशास्त्र में भारत के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, ये देखेंगे। अर्थशास्त्र में भारत के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया है, सबसे पहले देखेंगे अमर्त्य सेन को, ठीक है ना, ये है अमर्त्य सेन। भारत में अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। 1998 में अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। इन्हें पुरस्कार कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनके योगदान के सम्मान में दिया गया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अर्थशास्त्र में भारत के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो 1998 में दिया गया था अमर्त्य सेन को। दूसरा दिया गया है अभिजीत बैनर्जी को, 2019 में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है अभिजीत बैनर्जी को। विश्व गरीबी को कम करने के लिए उन्हें अभिनव दृष्टिकोण के लिए दिया गया था। दुनिया में सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई हैं, ये पाकिस्तान की महिला हैं। 2014 में 17 साल की उम्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। दुनिया में सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता हैं मलाला यूसुफजई, ये पाकिस्तान की महिला हैं। 2014 में 17 साल की उम्र में इन्हें
पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दुनिया में सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन बी गुडएनफ, ठीक है ना, जॉन बी गुडएनफ 97 साल की उम्र में, 97 है ना, 97 साल की उम्र में केमिस्ट्री क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो सबसे कम उम्र की पूछे, विश्व में सबसे कम उम्र में किसे नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था, तो मलाला यूसुफजई को, ये पाकिस्तान की महिला हैं, 17 साल की उम्र में इन्हें सम्मानित किया गया था। दुनिया में सबसे अधिक उम्र में दिया गया है जॉन बी गुडएनफ को 97 साल की उम्र में केमिस्ट्री क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित दुनिया की पहली महिला मैरी क्यूरी, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित विश्व की पहली महिला मैरी क्यूरी, 1903 में इन्हें रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित दुनिया की पहली महिला मैरी क्यूरी, 1903 में इन्हें रसायन विज्ञान में पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता है। मैरी क्यूरी ने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता है, 1903 में रसायन विज्ञान में, 1911 में भौतिकी विज्ञान में, ठीक है ना। मैरी क्यूरी ने 2 बार मतलब जो है वो नोबेल पुरस्कार जीता है, 1903 में रसायन विज्ञान में और 1911 में भौतिक विज्ञान में। मैरी क्यूरी विश्व की पहली महिला हैं और एकमात्र महिला हैं जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता है। तो ये विश्व की पहली महिला और एकमात्र महिला हैं जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले विजेता लिनस पॉलिंग 1954 में रसायन विज्ञान में और 1962 में शांति क्षेत्र में, जॉन बार्डीन 1956 में भौतिकी क्षेत्र में और 1972 में भौतिकी क्षेत्र में, फ्रेडरिक सेंगर 1958 में रसायन विज्ञान में और 1980 में रसायन विज्ञान में। ये 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। लिनस पॉलिंग 1954 में रसायन विज्ञान में और 1962 में शांति के क्षेत्र में, जॉन बार्डीन 1956 में भौतिकी विज्ञान, 1972 में भौतिकी विज्ञान, फ्रेडरिक सेंगर 1958 में रसायन विज्ञान और 1980 में रसायन विज्ञान। और विश्व की एकमात्र महिला है जो 2 बार जीती हैं, वो है मैरी क्यूरी, ठीक है ना। तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार 2024 की वीडियो होती है एंड। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, लाइक करके कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप 1 क्लिक में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको ट्रिक कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।